श्री कृष्णा मित्रों, गुरुदेव गोचर में अपनी नीच की मकर की राशि को छोड़कर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है और वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर गुरुदेव 14 सितंबर तक संचरण करेंगे, 6 अप्रैल से 14 सितंबर, यानी कि कुल 162 दिनों के लिए यहाँ पर गुरुदेव का संचरण होने वाला है। यहाँ पर गुरुदेव मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे, बाद में राहु के शतभिखा नक्षत्र में संचरण करेंगे और फिर वापस मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यह राशिफल मित्रों आपको अपनी जन्म राशि के आधार पर देखना है। मैं आपको यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूँ गुरु के गोचर में संचरण का। मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव राशिपति होते हैं, लग्नाधिपति होते हैं, साथ में ही वह कर्माधिपति भी होते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर खर्च भाव में बैठे हैं। तो मित्रों, यह समय मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहने वाला है, क्योंकि खर्च भाव में गुरुदेव जाके बैठे हैं तो खर्च की बढ़ोतरी होना संभव है। यहाँ पर गुरुदेव के संचरण से मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टप्रद है। नाना प्रकार की परेशानियाँ आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, कोई मन में अज्ञात भय रह सकता है। मित्रों, आप हमारे चैनल श्री जी एस्ट्रोलॉजी को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के साथ साथ राहु के शतभिखा नक्षत्र में भी संचरण करेंगे। और जब गुरुदेव का संचरण राहु के शतभिखा नक्षत्र में होगा उस समय समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो व्यक्तित्व में उतार हो सकता है, व्यक्तित्व से संबंधित आपको समस्याएं आ सकती है, मानसिक समस्याएं हो सकती है। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र के स्वामी भी हैं तो कार्यक्षेत्र में भी परेशानियां आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में यदि हैं तो नौकरी में भी समस्याएं आ सकती है। मन के अनुकूल आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता है या आपका प्रमोशन रुक सकता है। ऐसी समस्याएं मीन राशि वालों को दृष्टिगोचर हो सकती है। हालांकि मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि यह जो मैं गोचर का फल बता रहा हूँ यह आपके कुंडली के अकॉर्डिंग फल होगा। आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत मायने रखती है कि कुंडली में आपके गुरु की पोजीशन कैसी है, गुरु कहाँ पर स्थित है और किस पोजीशन में है। उसी के आधार पर यह फलादेश मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आप समाज के किसी पद पर हैं, प्रतिष्ठा में हैं, तो वहाँ पर भी पद और प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, वह पद आपसे जा सकता है। ऐसी कुछ समस्याएं मीन राशि वालों को हो सकती है। यहाँ पर गुरुदेव के स्थित होने से धन का व्यर्थ व्यय होता है, धन का बेवजह खर्च होता है। लेकिन गुरुदेव की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यह सुख का भाव है, तो घर में यदि कलह का कोई वातावरण बन रहा है तो उसमें यह कमी अवश्य लाएंगे। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। यदि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, विवेक से चले आप, तो आप धन का व्यर्थ खर्च को रोक सकते हैं। और यदि ऋण में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ राहत की बात मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मित्रों मित्र दृष्टि गुरुदेव की जाने वाली है। हालांकि मित्रों, यहाँ पर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सफलता मिल सकती है। यहाँ पर यदि शत्रु के साथ कोई शत्रुता है तो आप ले दे कर वह शत्रुता ख़त्म कर सकते हैं। वह आपका धन उस शत्रुता को ख़त्म करने में अपना खर्च कर सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर रिसर्च के फील्ड वालों के लिए तो अच्छा है कि वह रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह मोक्ष भाव में स्थित होकर अध्यात्म भाव को देख रहे हैं, तो यह आपके लिए साफ साफ इशारा है कि आप धर्म और अध्यात्म को अपनाएं। आप धर्म की ओर मुड़ जाएं, अध्यात्म की ओर मुड़ जाएं। और अपना खर्च तो आपका होने वाला है, उस खर्च को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस खर्च को आप सही दिशा में कैसे लगाएं, इसके लिए आपका यह होगा कि आप उस खर्च को धर्म में डालें, अध्यात्म में डालें। तो आप पूर्ण रूप से धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, वह खर्च आपके लिए अच्छा होने वाला है। अन्यथा वह खर्च आपका बीमारियों में जा सकता है, अस्पताल में जा सकता है, या कोई ऐसे मैटर हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना है कि अपनी वाणी का संभल कर इस्तेमाल करना है। अन्यथा बेवजह की समस्याएं
परेशानियां पैदा हो सकती है और वहाँ पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। गुरुदेव व्यय भाव में स्थित हैं, तो यदि आप कार्यक्षेत्र में हैं, नौकरी पेशा हैं, तो वहाँ कोई भी नाना प्रकार की समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में भी समस्याएं आ सकती है, व्यवसाय आपका रुक सकता है, व्यवसाय मंद पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है विद्या अर्जन को लेकर। यदि आप विद्यार्थी हैं और हो सकता है कि आपको पढ़ाई में आपका मन न लगे, पढ़ाई में आपको आलस्य पैदा हो सकता है। इसके अलावा गुरुदेव 20 जून से वक्री अवस्था में होंगे, तो वक्री होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी मामूली फौरी राहत आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए गोचर वास्तव में कष्टप्रद रहने वाला है, लेकिन इसको सुगमदायक बनाने के लिए मीन राशि वालों को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना है, जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, क्योंकि गुरु यहाँ स्थित होकर अध्यात्म को देख रहे हैं। यानी कि आपको किसी भी बात पर, किसी भी विचार पर एकदम रिसर्च करने के बाद ही उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है। यह बात ध्यान रखें, क्योंकि इसके लिए आप सलाह मशवरा भी लेवें, राय भी लेवें। अपने जो भी मिलने वाले हैं, अपने शुभ चिंतक हैं या अपने माता पिता हैं, पत्नी है, उनसे जिनसे भी आपको राय लेनी है, अच्छे से राय लेने के बाद ही आप इसमें कोई भी निर्णय लेवें। और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बार बार अवश्य सोचें, उसके ऊपर गहन रिसर्च अवश्य करें। उसके बाद ही मित्रों आप कोई सही निर्णय लेवें, क्योंकि निर्णय ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपकी मीन राशि में यह गोचर कैसा जाने वाला है। यदि आपने निर्णय क्षमता अच्छे से ली, निर्णय अच्छे से लिया, उसमें जल्दबाजी नहीं की, तो मैं कह सकता हूँ कि यह गोचर आपको ज़्यादा कष्टप्रद नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह गोचर आपके निर्णय पर ही निर्भर करने वाला है। मित्रों, आप उपाय में नित्य भगवान विष्णु की आराधना करें। गुरु के बीज मंत्रों का ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण करें। साथ में आप नित्य पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और हर गुरुवार को आप केले के वृक्ष में एक घी का दीपक जलाएं और साथ में आप केले के ही झाड़ में गुरुवार को हल्दी में पानी डालकर जल चढ़ाएं और मंत्र बोलें ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इसके साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।